वक्फ संशोधन बिल पास होने पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कहा संसद की मंजूरी एक ऐतिहासिक क्षण, हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह हम एक मजबूत, अधिक समावेशी भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गुरुवार को भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने में पूरी गंभीरता से काम किया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना आरती में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और आरती भी करती नजर आई। एएसआई ने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग द्वारा द्वारका तट पर प्राचीन नगर के अवशेषों की खोज शुरू की। एडिसन डीजी आलोक त्रिपाठी की अगुवाई में टीम गोमती क्रीक जलमग्न संरचनाओं की कर रही जांच। द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी माना जाता है, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर कहा, कल हमारे देश की लोकसभा में वक्फ बोर्ड विधेयक भारी मतों से पारित हो गया। कल देर रात तक सदन की कार्रवाई चली, भारी मतों से यह बिल पास हुआ है। इससे हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम समाज को बहुत फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर भड़के शिया उलेमा धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कहा, यह दुनिया का सबसे काला दिन है। यह बिल तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं आया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ निकाला पैदल मार्च। ये मार्च 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक चलने वाली 6 दिवसीय नशा विरोधी पदयात्रा है, जो गुरदासपुर और अमृतसर जिलों में जागरूकता बढ़ाने और इस मुद्दे पर जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोजित की जाएगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार पर किया हमला। जेडीयू अब बीजेपी की पार्टी बन गई। जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अब वही इसे नष्ट कर रहे हैं। जेडीयू अब बीजेपी की एक शाखा बन चुकी है। वक्फ बिल को लेकर समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव का बयान आया सामने। कहा, पूरे विपक्षी दलों को देखें तो ज्यादातर पार्टियां विपक्ष में हैं और वो सभी इस समय पक्ष में नहीं थी, लेकिन वक्फ कमेटी के जो सदस्य थे, कमेटी के जो सुझाव थे, वो कमेटी में उनके द्वारा दिए गए थे। यूपी में नई वक्फ नियमावली बनाएगी योगी सरकार। संशोधित एक्ट के मुताबिक बनेंगे बोर्ड। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में उमड़ने लगी राम भक्तों की भारी भीड़। रामनवमी के अवसर पर साज सजावट के साथ विशेष पूजा अर्चना का किया जाएगा आयोजन। अमरोहा में एक चित्रकार ने चित्र बनाकर अभिनेता मनोज कुमार को दी श्रद्धांजलि। कहा, आज सुबह मुझे खबर मिली कि मनोज कुमार का निधन हो गया है। मैंने 87 साल की उम्र के संबंध में एक 87 इंच का चित्र तैयार किया है। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया गया और चर्चा के बाद पास भी हो गया। अलीगढ़ में बिल पास हो जाने के बाद मुस्लिम समाज ने पूरी तरह से इस बिल को समर्थन दिया। मुसलमानों ने अपने आसपास रोशनी कर अपनी खुशी जाहिर की। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने अलीगढ़ में शुरू की अपनी ओपीडी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कैंसर पर भारत में सबसे अग्रणी और विश्वसनीय हॉस्पिटल है फोर्टिस। 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले ने पकड़ा तूल। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने आरोपी के बचाव के लिए बच्ची की मेडिकल में जांच का समय बढ़ाए जाने पर भड़के लोगों का कहना, थाना प्रभारी ने 2 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं की दर्ज। बिजनौर की एक फैक्ट्री की राख ने ली एक मासूम की जान। माता पिता 2 पड़ोसी बच्ची को बचाने के चक्कर में आग से भरी राख से बुरी तरह झुलसे। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। बदायूं में गैस सिलेंडर फटने से छप्पर नुमा घर में लगी आग। 2 बच्चों की जिंदा जलकर मौत। पूरा मामला थाना कादर चौक क्षेत्र के गांव जिनसी नगला का बताया जा रहा है। बिजनौर में बहू ने ससुर को लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित की शिकायत पर बेटे और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज।
हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी कबड्डी चैंपियनशिप समापन में होंगे शामिल। रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है युवा चैंपियनशिप समापन समारोह। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मंगलौर पुलिस चौकी पर समाज सेवी काजी मोनिस के नेतृत्व में लोगों ने फूका पुतला। नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया। युवा कांग्रेस सांसद के महासचिव आदेश कुमार ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरा। कहा, जिस भाषा का उपयोग आईएएस ब्रजेश संत के लिए किया गया वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी तुलना एक कुत्ते से की गई है। जसपुर में मदरसा संचालकों ने नगर में सील मदरसों को खोलने को लेकर कोर्ट को जवाब दाखिल किया। विगत दिनों शासन के आदेश पर प्रशासन नगर क्षेत्र में चल रहे अवैध मदरसों पर शिकंजा कसते हुए कई मदरसों को सील कर दिया गया था। कुंभ क्षेत्र न होकर खनन क्षेत्र बना हरिद्वार। पुरानी कुंडी में आरबीएम का बुग्गी द्वारा लगाकर किया जा रहा खनन करने का काम, अधिकारियों पर इससे ना ध्यान देने के लग रहे आरोप। अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने आज श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान वो पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई।